Assalamualaikum, my name is Ras Mushtaq. Today I will discuss about कार्पल बॉन्ड। कार्पल बॉन्ड का तादाद आपको बताऊं तो कार्पल जो ऑक्स के अंदर होती है वो 6 होती हैं और इसकी मैं आपको अटैचमेंट के बताता हूँ और या इसकी पोजीशन के लिए अटैच कैसे होती है। तो प्रोक्सिमली कार्पल बॉन्ड जो है वो अटैच होती है रेडियस और अल्नर के साथ और डिस्टली कार्पल बॉन्ड अटैच होती है मेटाकार्पल के साथ। अब मैं बताता हूँ कि कार्पल बॉन्ड और ऑक्स 6 होती हैं, उसमें कौन कौन सी बॉन्ड पैदा होती है 6। तो प्रोक्सिमल में कार्पल बॉन्ड जो होती हैं ऑक्स के अंदर वो 4 होती हैं और डिस्टल रो में 2 होती हैं। प्रोक्सिमल रो में रेडियस, इंटरमीडिएट, अल्नर और सेसरी होती है और जो डिस्टल रो है उसमें 2, 3 फ्यूज होती है और 4 कार्पल बॉन्ड सेपरेट होती है। अब मैं आपको ये जो रेडियस, इंटरमीडिएट, अल्नर और सेसरी कार्पल बॉन्ड है इसकी सरफेस और इनकी डायरेक्शन और लोकेशन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रेडियस बोन के बारे में बताता हूँ और रेडियस बोन की सिर्फ सरफेस है और ये मीडियल स्पेक्ट पे पाई जाती है। कार्पल बोन की मीडियल स्पेक्ट पे रेडियस बोन वाक़ होती है। इसकी मैं 6 सरफेस की बात करूँगा तो डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल मीडियल, एंटीरियर और पोस्टीरियर। डोर्सल सरफेस की मैं बात करूँ तो डोर्सल सरफेस जो है रिजेंबल करती है अफ्रीकन मैप से। अगर मैं आपको वेंट्रल सरफेस की बात करूँ तो अंटीरियरली ये कॉन्वेक्सिसिटी होती है, पोस्टीरियर वाली साइड से ये कॉन्केविटी होती है। इसके बाद मैं आपको इसकी लेटरल सरफेस का बताता हूँ। तो लेटरल सरफेस जो है रेडियस कार्पल बोन की वो आर्टिकुलेट करती है इंटरमीडिएट कार्पल बोन के साथ और जो मीडियल स्पेक्ट है, मीडियल स्पेक्ट पे ये रेडियस कार्पल बोन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आपकी रेडियस कार्पल बोन खत्म हुई। अब मैं आपको इंटरमीडिएट कार्पल बोन की सरफेस के बारे में बताता हूँ। इंटरमीडिएट कार्पल बोन की भी 6 सरफेस होती है, जैसे कि किसी क्यूब की 6 सरफेस होती है। ये 6 सरफेस में उसकी भी डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल मीडियल, एंटीरियर और पोस्टीरियर। डोर्सल सरफेस की बात करूं तो इंटरमीडिएट कार्पल बोन की जो डोर्सल सरफेस जो है वो होती है बाइसेकल अपीयरेंस और इंटरमीडिएट कार्पल बोन की तो एंटीरियर सरफेस जो है इसकी अब्रॉड होती है और नॉन आर्टिकुलर होती है, यानी कि ये जो बोन है किसी के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती। और जो आपको पोस्टीरियर सरफेस जो है इसकी पोस्टीरियर सरफेस जो है इसकी नैरो होती है। इसके बाद मैं आपको इसकी वेंट्रल सरफेस के बारे में बताऊंगा। जो इसकी वेंट्रल सरफेस जो है ना उसमें रिजिस पाए जाते हैं जिसमें 2, 3 फ्यूज कार्पल बॉन्ड अटैच होती हैं। उसके बाद मैं आपको इसकी लेटरल सरफेस के बारे में बताता हूँ। तो उसकी जो लेटरल सरफेस है इंटरमीडिएट कार्पल बॉन्ड की वो अटैच होती है उसके साथ अल्नर के साथ और जो इसकी मीडियल सरफेस है वो अटैच होती है रेडियस के साथ। इसके बाद मैं आपको बात करूंगा अल्नर कार्पल बॉन्ड। अल्नर कार्पल बॉन्ड की भी 6 सरफेस है। जो इसकी लेटरल सरफेस है वो आर्टिकुलेट करती है सेसरी के साथ और जो इसकी मीडियल सरफेस है वो आर्टिकुलेट करती है इंटरमीडिएट कार्पल बॉन्ड के साथ। इसके साथ मैं आपको बात करता हूँ कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ कार्पल बॉन्ड। अनदर नेम ऑफ रेडियस, इंटरमीडिएट, अल्नर और सेसरी कार्पल बॉन्ड का अगर इसके दूसरे नाम की बात किया जाए तो रेडियस का जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं स्कैफॉइड, इंटरमीडिएट का दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं सेमिलुनार और जो अल्नर का दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं क्यूनिफॉर्म और जो सेसरी का दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं बेसिफॉर्म। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात करें डिफरेंट स्पीशीज ऑफ कार्पल बॉन्ड की तो ओक्स के अंदर कार्पल बॉन्ड की तादाद 6 है। कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ कार्पल बॉन्ड की बात करूं तो ओक्स के अंदर कार्पल बॉन्ड की तादाद जो होती है वो 6 होती है। 4 प्रोक्सिमल रो में होती है और 2 जो होती है डिस्टल रो में होती है। प्रोक्सिमल रो में रेडियस, इंटरमीडिएट, अल्नर और सेसरी कार्पल बॉन्ड होती है और जो डिस्टल रो है उसमें 2, 3 फ्यूज होती है और 4 कार्पल बॉन्ड होती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हॉर्स के बारे में। तो हॉर्स में कार्पल बॉन्ड की तादाद 7 होती है। 4 जो होती है प्रोक्सिमल रो में होती है और 3 जो है डिस्टल रो में होती है। प्रोक्सिमल रो में वही 4 रेडियस, इंटरमीडिएट, अल्नर और सेसरी होती हैं और जो डिस्टल रो है उसमें फर्स्ट मिसिंग है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्पल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। हॉर्स के बाद अगर मैं बात करूं तो डॉग में बात करूं तो डॉग में कार्पल बॉन्ड की तादाद 7 है। 3 जो होती हैं वो प्रोक्सिमल रो में होती हैं और जो 4 जो है डिस्टल रो में। प्रोक्सिमल रो में जो है रेडियस और इंटरमीडिएट कार्पल जोन जो है वो फ्यूज होती है और जो अल्नर और सेसरी है वो सेपरेट होती है। और अगर डिस्टल रो की बात करें तो डिस्टल में 1, 2, 3, 4 कार्पल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ पिग में कार्पल बॉन्ड की तादाद। पिग में भी कार्पल बॉन्ड की तादाद 8 होती है, 4 प्रोक्सिमल रो में और 4 ही डिस्टल रो में। एंड पे मैं आपको बात करता हूँ फाउल की। फाउल के अंदर कार्पल बॉन्ड की तादाद की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 2 होती हैं और वो प्रोक्सिमल रो में होती हैं। रेडियस और अल्नर कार्पल बॉन्ड प्रोक्सिमल रो में पाई जाती है और जो डिस्टल रो है वो फ्यूज होती है मेटाकार्पल बॉन्ड के साथ। थैंक यू।